हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों। आज का यह वीडियो हमारा हाइपरटेंशन के बारे में है। हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे हाई ब्लड प्रेशर के क्या लक्षण हैं, क्या कारण है और उसका क्या इलाज रहेगा। तो कृपया करके आप यह वीडियो एंड तक जरूर देखिए। आज के समय इंडिया में हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट दिन बर दिन बढ़ते जा रहे हैं। अराउंड 22.6% इंडियन पॉपुलेशन आर सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर। इसलिए हाई ब्लड प्रेशर आप इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इंडिया में अराउंड मेन जो रहेंगे 24.6% सफ़र कर रहे हैं, वहीं वीमेन वो 21.2% सफ़र कर। हमने देखा इंडियन गवर्नमेंट का डेटा अराउंड 22 से लेके 25 करोड़ इंडियन पॉपुलेशन जो कि हाई ब्लड प्रेशर से सफ़र कर रहे हैं। हाई ब्लड प्रेशर को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये एक साइलेंट किलर है। आपको बहुत से पेशेंट में कोई सिम्टम्स नहीं दिखते हैं। 90 to 95% पेशेंट में हाई ब्लड प्रेशर के कोई सिम्टम नहीं दिखे, वहीं 8 से 10% पेशेंट में थोड़े बहुत सिम्टम्स दिखते हैं जो कि बहुत कॉमन सिम्टम्स है। हम इस वीडियो में आगे वो बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपका सिस्टोलिक प्रेशर रहेगा लेस देन 120, वहीं आपका डायस्टोलिक प्रेशर रहेगा लेस देन 80। प्री हाइपरटेंसिव फेज में आपका ब्लड प्रेशर जो सिस्टोलिक रहेगा वो 120 से लेके 139 तक रहेगा, वहीं डायस्टोलिक आपका ब्लड प्रेशर 80 से लेके 89 तक रहेगा। जब आप हाइपरटेंसिव फेज में आते हैं, जब कोई पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी चालू हो जाती है, तो उसमें उनका ब्लड प्रेशर मोर देन 140 जो सिस्टोलिक रहेगा और डायस्टोलिक रहेगा मोर देन 90। इंडिया में हाइपरटेंशन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और एक साइलेंट किलर है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। तो आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए और आपके जो भी फैमिली फिजिशियन रहेंगे, आप उनसे रेगुलर इंटरवल पे आपका ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहिए। इन केस कभी आपका ब्लड प्रेशर मोर देन 140 150 आ रहा है तो आप उसको रिकॉर्ड करिए और आपके फैमिली फिजिशियन 2 से 3 बार आपको ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए विजिट करने बोलेंगे और आप ब्लड प्रेशर चेक करवाइए। और इन केस 2 से 3 विजिट में आपका ब्लड प्रेशर हायर साइड मिल रहा है तो वो आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। हम जानेंगे हाइपरटेंशन के लक्षण के बारे में। मोस्टली 90 to 95% पेशेंट में कोई लक्षण नहीं दिखता है इसके, और जो 8 to 10% पेशेंट है जिसमें जो सिम्टम दिखता है हम उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सिम्टम रहेगा हेडेक। ये बहुत ही पिक्युलर सिम्टम है, आपका सर दर्द होना। हाइपरटेंशन पेशेंट के जब भी ब्लड प्रेशर उनका रेज रहेगा तब उनका सर दर्द बहुत कॉमन सिम्टम है जो हर एक पेशेंट में पाए जाते हैं। सेकेंड आपका रहेगा वर्टिगो, चक्कर आना। ये भी एक कॉमन सिम्टम है ब्लड प्रेशर के पेशेंट में। थर्ड रहेगा वॉमिटिंग, उल्टी होना। फोर्थ रहेगा नॉस्टेटिक फीलिंग, उनको हमेशा उल्टी जैसा लगते रहना। फिफ्थ रहेगा उनका एक ब्लर ऑफ विजन, उनको धुंधलापन आंखों से दिखाई देना। और सिक्स्थ रहेगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने में तकलीफ होना भी एक हाइपरटेंशन का एक सिम्टम है। और एक अनकॉमन सिम्टम से बहुत ही कम पेशेंट में मिलते हैं जो ब्लीडिंग फ्रॉम नोज। जब भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रेज हो जाएगा 200 मोर देन 200, तब पेशेंट के जो नॉस्ट्रिल्स के वेसल्स है वो बस्ट हो जाते हैं, तो उस वजह से ब्लीडिंग होता है। और आठवां रहेगा एंग्जाइटी। एंग्जाइटी भी बहुत कॉमन सिम्टम्स है हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट के। हमने जो भी 8 से 10 सिम्टम्स जो डिस्कस किए हाई ब्लड प्रेशर के, इन केस आप वो सब सिम्टम्स को इग्नोर कर रहे हैं और आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं तो आपको हार्ट के डिजीज़ के कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, और सेकेंडली आपको किडनी डिजीज से कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, और थर्ड एक ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। ये तीनों एक मेजर कॉम्प्लिकेशन है आपके इग्नोरेंस के वजह से। हाई ब्लड प्रेशर में आपको ये कॉम्प्लिकेशन देखने मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर के क्या कारण हैं। पहला प्राइमरी कॉज, सेकेंड वन इज सेकेंडरी कॉज। प्राइमरी कॉज में 90 to 95% पेशेंट में कोई कॉज नहीं मिलते, वहीं सेकेंडरी कॉज में 8 से 10 कॉज ऐसे हैं जिसके वजह से पेशेंट में हाई ब्लड प्रेशर मिल रहे हैं। पहला कॉज रहेगा स्मोकिंग, स्मोकिंग के वजह से हाइपरटेंसिव होना। सेकेंड कॉज है अल्कोहल कंजम्पशन। थर्ड कॉज रहेगा स्ट्रेस फैक्टर। फोर्थ वन इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो पेशेंट फिजिकली एक्टिव नहीं है उनमें हाई ब्लड प्रेशर आज के समय में मिल रहे हैं। वहीं डाइट फैक्टर, अगर आपका प्रॉपर डाइट नहीं है। सेवेंथ रहेगा जेनेटिक फैक्टर, हेरिडेटरी फैक्टर के वजह से इन केस आपके पेरेंट्स को हाई ब्लड प्रेशर है तो आप में भी हाई ब्लड प्रेशर होने की बहुत ज़्यादा संभावना हो सकती है। और एक लास्ट वन इज़ फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं हो तो वो पेशेंट में भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। इन केस आपका ब्लड प्रेशर हायर नोट पे
रिकॉर्ड हो रहा है तो आपको कौन से ब्लड टेस्ट करवाना है वो मैं आपको बताऊंगा। सीबीसी, सेकेंड वन इज़ लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल में आपका कोलेस्ट्रॉल मालूम चलेगा और कोलेस्ट्रॉल जो कि आपका खून के अंदर कितना चर्बी है वो पता कर सकते हैं। थर्ड रहेगा आपका कार्डियक प्रोफाइल। कार्डियक प्रोफाइल में आप हार्ट रिलेटेड सारे के सारे फंक्शंस उनके नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है वो पता चल सकता है। और एक आरएफटी रहेगा, रेनल फंक्शन टेस्ट। और आप 2D को करा सकते हैं। 2D को में आपका हार्ट का फंक्शन कैसा है, कैसा पंपिंग है वो पता कर सकते हैं। और एक ईसीजी बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है जो आपको कराना चाहिए हार्ट रिलेटेड। हम बात करेंगे डाइट के लिए, क्या डाइट फॉलो करना चाहिए, क्या डाइट आपको अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि आपको क्या अवॉइड करना है। इफ़ आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो आपको स्मोकिंग अवॉइड करना है, स्मोकिंग छोड़ना पड़ेगा आपको। इफ़ आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं आपको अल्कोहल कंजम्पशन बंद करना पड़ेगा। आपको फैटी जो भी मटेरियल रहेगा वो खाना आपको बंद करना पड़ेगा। शुगर्स कंजम्पशन कम करना रहेगा आपको एंड सोडियम इंटेक भी आपको कम से कम करना पड़ेगा। और अभी आपको क्या खाना है जिससे आपका ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल मेंटेन हो सके। एक वेजिटेबल्स आप ले सकते हैं। सेकंड, आपका फ्रूट्स कंजम्पशन आप बढ़ा सकते हैं। लो फैट डाइट आप कंज्यूम कर सकते हैं। एंड फोर्थ वन रहेगा आपका वेजिटेबल ऑयल। तो आप ये सब प्रॉपरली कंजम्पशन आप करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर जो है एक नॉर्मल मेंटेन हो सकता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सरसाइज। आपको फिजिकली बहुत एक्टिव रहना है, आपको एक्सरसाइज करना है जिससे आपका ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल मेंटेन हो। जैसे कि हमने ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर के क्या सिम्टम्स है, क्या कॉज है और क्या ट्रीटमेंट रहेगा और आपको क्या डाइट फॉलो करना है, ये सब ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक बहुत ही मेजर सिम्टम्स है वो आपका लेफ़्ट साइड चेस्ट पेन होना। लेफ़्ट साइड चेस्ट पेन होने का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइन और सिम्टम्स है अटैक के लिए। इन केस अगर आपका लेफ़्ट साइड चेस्ट पेन कर रहा है, चेस्ट से लेकर आपका लेफ़्ट शोल्डर पेन हो रहा है और वहाँ से आपका नेक साइड, लेफ़्ट साइड नेक एंड जॉ ये अगर पेन कर रहा है, ये बहुत ही पिक्यूलियर सिम्टम्स है अटैक के। तो आपको आपके जो भी नियर बाय हॉस्पिटल रहेंगे आपको वहाँ विजिट करना है और बेसिक इन्वेस्टिगेशन जो भी रहेगा आपको तुरंत कराना है टू रूल आउट हार्ट अटैक।